हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि जेकेएसएसबी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब आप लोगों के सामने हैं। एडमिट कार्ड आउट होना शुरू हो चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम्स की डेट आना शुरू हो चुकी है। तो लेकिन ओवरऑल आप लोगों के सामने है कि अब एग्ज़ाम्स आप लोगों के लाइंड अप है और बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ एग्ज़ाम्स होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज होती है जो भी कोई एक एस्पिरेंट है जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। तो आप लोगों को पहले तो एक चीज़ बता दूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि ट्रिपल एस का मतलब क्या है। ट्रिपल एस का मतलब है यहाँ पे स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी और सक्सेस। यहाँ पे आप लोगों को, अगर हमारे साथ मैक्सिमम लोगों को जे से जो है उन सबको पता है हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो पहला एस है स्टडी प्लान, इस पे हम लोग पिछले 9 महीने से काम कर रहे हैं। जनवरी से लेके अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा सिलेबस जो है वो आप लोगों का अब कवर है। लेकिन बहुत बार हम लोगों ने एक चीज़ देखी है एक्सपीरियंस के साथ कि हमेशा जब भी उनका सिलेबस ज़्यादा कवर होता है, एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है, तो बिना एक स्ट्रेटजी के या फिर एक बिना सही डायरेक्शन के वो लोग गलतियाँ करते हैं। तो आज जो ये अब हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, पूरे सही तरीके से फॉलो करेंगे। और एंड में जो आप लोगों को यहाँ पे तीसरा एस है यानी कि सक्सेस, वो गारंटी मिलेगा। जो भी बच्चा सीरियस होकर यहाँ पे हमारे साथ तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग एमसीक्यू सीरीज करवाने हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग बहुत, जैसे काफ़ी सिलेबस काफ़ी वास्ट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अब ये एक नई सीरीज़ मैं लेके आया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग 10 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। जो हर बार आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि रिवाइज किस तरीके से करें, तो यहाँ पे आज मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक प्रॉपर वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि रिवाइज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे और इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो जो लोग भी ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और ये जो स्ट्रैटेजी है आज हम डिस्कस करेंगे, ये होगी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ के साथ, इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। 1 अक्टूबर तक मैंने स्पेसिफिकली क्यों रखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था 15 दिन पहले कि अब टाइम आ चुका है कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं थोड़ा सा सीरियस होके। सीरियस होके ये मतलब है कि सबसे पहले तो अभी आपको टारगेट रखना है। ये मान लीजिए मैं जेकेएसएसबी हूँ, मैंने आप लोगों को कहा है आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अब हम ना थोड़ा सा अपने आप को मेंटली उस लेवल पे लेके जाएंगे कि हाँ, हम लोग तैयार हैं एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको कह दिया कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जो हैं वो आउट हो चुके हैं और आप लोगों के एग्जाम्स इस डेट पे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 1 अक्टूबर को होगा, मॉक टेस्ट 6 होगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का 3rd मॉक टेस्ट होगा 2 अक्टूबर को। इनफैक्ट 11 अक्टूबर से इनका जो है टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एसआई फाइनेंस का एग्जाम अक्टूबर में आपका एक्सपेक्टेड है। 3 अक्टूबर को आपको मैंने कह दिया आपका ये एग्जाम है। जेएसए का एग्जाम है 4 अक्टूबर को, पटवारी का है 5 अक्टूबर को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है 6 अक्टूबर को। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने, फिर वो एफए हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से अब हमें चीज़ों को करना है। जिसको किसी को भी अगर ये नहीं करना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं बस आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पिछले 2.5 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिंपल से बताऊंगा, आप लोग पहले इसको नोट कर लें। अगर आपने इससे मान लीजिए ज़्यादा एग्जाम्स या फिर जेकेएसएसबी के सारे ही एग्जाम्स अप्लाई किए हैं जो भी रिक्रूटमेंट आई थी, तो आप लोग एक एक टेस्ट ना लेके, यहाँ पे इनका एक ऑलीबोर्ड का कंप्लीट पैक आता है, वो सस्ता होगा इससे, तो आप लोग ले सकते हैं। कोड आप अपनी इस मर्जी से JK20 या ट्रिपल एस यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आपकी मर्जी है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवाइज कैसे करें। ये इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत बार बच्चों के मैसेजेस अब आना शुरू हुए हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोगों ने पढ़ सब कुछ लिया है, हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को रिटेन कितना रखें। और चीज़ें रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिवाइज कितना कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट आप लोगों को, आप लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। अब ये जो 10 दिन की स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी रिवाइज के लिए, तो आप लोगों को मैं सिंपल सी चीज़ पहले बताता हूँ। आज से हम लोग क्या करेंगे,
कोई भी नई चीज़ जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिलहाल के लिए नई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये पहली स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी एग्जाम्स को आपका ठीक 1-1.5 महीना है। तो 10 दिन के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, एग्जाम आपका उस डेट पे है। आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, फिर आप किसी पेड कोर्सेज में हो, कहीं पे कोचिंग जाते हो, आपने फ्री लेक्चर्स पढ़े हो, आपने बुक से पढ़ा हो, आपने हमारे वीडियो से पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाए हैं, आपने ऑलिव बोर्ड की वीडियो या नोट से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, आपको क्या करना है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को आज क्या करना है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आज हार्डली 10 से 15 मिनट आप लोगों को इस चीज़ के लिए लगेंगे। आप लोगों को एक बार सिलेबस को लिखना है अपने हाथों से वापस से। अब यहाँ पे सिलेबस लिखना सिर्फ कुछ नहीं होगा। पहले सिलेबस हम लिखते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने आप लोगों को कहा था लिखने के लिए, तब उससे ये होता था कि एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हम क्या करेंगे, जब जब आप सिलेबस लिखोगे अपने हाथ से, आपका खुद जो आपका माइंड है वो बोलेगा कि हाँ यार ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हमें नहीं आती है। पहला पॉइंट क्या करना है, 8 पेजेस पे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सेम अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं तो 4 पेजेस सिलेबस नोट डाउन करो। ये मैं जर्नल एफए की एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट। अब रिवीजन कैसे करें बच्चों का, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिए पॉइंट्स में इस तरीके से कि हाँ हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, हमें रिवर्स एंड लेक है, हमें आर्ट एंड कल्चर है, इसके साथ साथ ये मैं जीके की एग्जांपल दे रहा हूँ, करंट इवेंट्स हैं। आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों ने टॉपिक उठाया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आप लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नोट से रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने ऑलिव बोर्ड के नोट्स लिए हैं, आप वहाँ से रीड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, उसको ऐड ऑन करिए। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ये चीज़ें की हुई हैं, आपको खुद के नोट्स पढ़ने हैं, फिर वो कहीं के भी हों, किसी भी सोर्स से हों, पेड क्लासेस हो, कोचिंग हो, कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो भी नोट्स अभी तक आप लोगों ने बनाए हैं आप लोग वहाँ से करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने अभी सितंबर में तैयारी शुरू की है, हम क्या करें। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, हमारी प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको एक वीडियो कोर्स ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को सारे के सारे जो नोट्स हैं वो एक तो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे सीक्वेंस में, और अगर थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे नोट्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स के हमारे, वो सब पड़े हैं। तो आप लोग इसको देखना शुरू करो और कोशिश करो दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप शुरू किया, 5 से 6 लेक्चर्स हम लोगों ने दिए थे, उसके PDF आप लोगों के पास हैं। पहली कोशिश क्या करो, उसको एक बार रीड करो, नॉर्मली रीड करो। एक बार आप लोगों ने इसको रीड किया, दूसरा स्टेप आप लोग क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, उस टॉपिक का नाम लिखोगे और वहाँ पे MCQs देखोगे। गूगल पे जाओ, बहुत सारे MCQs दिखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, MCQs देखने हैं, देखना है कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके मान लीजिए आप दिन के 10 MCQs लगा रहे हैं एक टॉपिक से और उसमें आपके 7 से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब आपका वो पेपर में टॉपिक काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, दूसरी चीज़ करनी है आपको यहाँ पे ये रिवीजन के लिए, जैसे जैसे आपने मान लीजिए टॉपिक किया, आप इसको क्रॉस करते जाएंगे। और होगा क्या, ये 9 या 10 दिन में आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों का जब सिलेबस इस तरीके से क्रॉस बजे होंगे ना, वहाँ पे खुद में मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रिवाइज की हैं। और तैयारी में जो हम लोगों ने जनवरी से स्टार्ट करा है, बीच में हम लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट रखे थे, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5, वो इसीलिए रखे थे कि आप लोग क्या करें, आप लोग ना टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट में, फिर हम लोग देखते थे कि हम लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है, फिर हम लोग देखते थे कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हम लोग रोकेंगे। अब इस बार के जो टेस्ट होगा, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 6 होगा आप लोगों का, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा रैंक क्या है। अभी तक मेरे मुंह से आप लोगों ने कभी नहीं सुना कि हम लोग रैंक देखेंगे, हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग देखेंगे कि हमारा रैंक क्या है। अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन जा रही है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा, बच्चे आपसे और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमारे पास 1.5 से 2 महीने अभी और हैं।
और ये 10 डे स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए हर टाइम टू टाइम टेस्ट रखूँगा, स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, इम्प्रूव कैसे करेंगे चीज़ें, इस पे काम करेंगे। और इतना इतना आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गाइड नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रिवीजन अब आपको किस तरीके से यहाँ पे करनी है, जो सबसे पहला स्टेप है। ये होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सिलेबस नोट करो, उसके बाद क्या करो, एक एक टॉपिक को उठाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स अगर बने हैं उसको रिवाइज करो। अगर ऑली बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं, पहले ऐड किया तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े एक बार उसको पढ़ो, ऐड कर लो उसको अपने नोट्स में। गूगल पे जाओ, एमसीक्यूज लगाओ और उसके बाद देखो कि कितने सही हो रहे हैं, ऑन एवरेज कितने सही जा रहे हैं। अगर अगर इनकेस आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही पढ़ा एग्जाम्पल के तौर पे, और उसमें आप लोग 10 एमसीक्यूज लगा रहे हैं, आपके सिर्फ 2 या 3 ही सही हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है? उसको लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को वो टॉपिक एक बार फिर से पढ़ना है, किसी और सोर्स से नहीं, अपने ही नोट से पढ़ना है। देखना है क्या ये चीज़ें वापस से कंटिन्यू हो रही हैं या नहीं। ये हमारा दूसरा स्टेप आएगा एनालाइज करने में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एनालाइज करने के लिए। अब दूसरा स्टेप एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा अपनी तैयारी को। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ दिन में 12-12, 13-13 घंटे जो हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट के रूप में उनको उतना आउटकम नहीं मिल पाता। रीज़न क्या है कि वो अपनी तैयारी को एनालाइज नहीं करते। एनालाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है मॉक टेस्ट ही है। JNK में आप लोगों को भी पता है आज से पहले ऐसा कल्चर नहीं था कि आप लोग अपने घर पे बैठ के देख सकते थे कि आपका कॉम्पिटिटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ें JNK में हम लोग लेके आए हैं और ये इसके लिए मेरे को काफ़ी प्राउड भी फील होता है कई बार कि हाँ, हम लोगों ने एक एटमॉस्फेयर चेंज किया है। आप लोग अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं कि हाँ, कश्मीर से बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, डोडा, रजौरी, पुंछ के हाँ कहाँ से बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एनालाइज क्या सिर्फ मॉक टेस्ट से होता है? तो ऐसा नहीं है। सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने क्या किया, मान लीजिए आप लोगों ने रिवाइज किया, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया, आप लोगों ने MCQs लगा दिए। लेकिन अब कई बार क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए 9 दिन 10 दिन का टाइम मैंने आप लोगों को दिया है, आपने सारा सिलेबस रिवाइज किया, आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसके बाद क्या आप सीधा मॉक टेस्ट पे जंप करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, आपको देखना है सेक्शनल टेस्ट में आप लोग कैसा कर रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट में आपको 20 MCQs होंगे और आपके पूरे सिलेबस के होंगे। इससे पहले भी जिन बच्चों ने अभी हमारे साथ पहले टेस्ट दिए हैं, मान लो हमने जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 5 टेस्ट दे दिए हैं, आपको क्या करना है, अब वापस से एक बार उन टेस्ट को ओपन करना है। जैसे मान लीजिए आपने आज जीके खत्म की अपनी, आप जीके के 30 क्वेश्चंस को देखोगे, आप देखोगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने गेस से ठीक किए थे, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको एक्चुअल में आते थे और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके गलत हुए थे। ये टाइम जो हम लोगों ने जैसे मॉक टेस्ट फर्स्ट दे दिया था फरवरी या मार्च में शायद से, उसके बाद आज हम लोग अगर अपना सेल्फ एनालिसिस पे जाएंगे तब हमारी तैयारी उतनी नहीं थी। सबसे पहले देखना जो हमने गेस किए थे क्या वो क्वेश्चन हमें वाकई में आते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो हमारे एक्चुअल में सही हुए थे, अब आप देखिए कि क्या आपको उनके आंसर आज भी याद हैं, और जो गलत हुए थे आपको देखना है कि क्या आज की डेट में वो जो गलत क्वेश्चंस हैं आपके सामने आएंगे तो क्या आप सही करेंगे। फिर वो स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई भी सेक्शन हो, आप लोगों को ये इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोग यहाँ पे जाएंगे देखेंगे कि हाँ आपके मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं। आपको एनालाइज करना है खुद की परफॉर्मेंस को। आपको टॉपर से कोई लेना देना नहीं है। टॉपर 120 में से अगर 110 नंबर भी क्यों ना लेके आए, आपको इनके मार्क्स नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस। मान लीजिए आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे 1 अक्टूबर को मॉक टेस्ट देने, यानी कि अपना एक्चुअल एग्जाम जो इस समय आप लोगों को ट्रीट करना है। आप लोग इस एग्जाम को देने आएंगे। इसके साथ क्या होगा, 2 केसेस होंगे यहाँ पे। एक केस होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपको एक फीडबैक देंगे कि हाँ अगर आपकी परसेंटाइल, अब आपको यहाँ पे मार्क्स को नहीं देखना है, आपको देखनी है यहाँ पे परसेंटाइल कि आप लोगों की परसेंटाइल कितनी आ रही है, वो आपको मॉक टेस्ट में शो करती है। अगर आपकी अच्छी मॉक टेस्ट में परसेंटाइल आ रही है, वेल एंड गुड, रिवाइज अच्छा हो रहा है, आपके टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहे हैं, आपका रैंक अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, इसको सर पे नहीं चढ़ने देना। अपनी तैयारी को और कैसे इंप्रूव करेंगे वो हम सेकंड जो मैं आपकी 10 डे स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसमें तीनों में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी जा रही है। मान लीजिए अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया है,
आपको आपके जो मार्क्स हैं वो उसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है, आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए हैं, आपका जो रैंक है वो उतना नहीं अच्छा आया जितना आप लोगों को उम्मीद थी रिवाइज करने के बाद भी। और मान लीजिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तब क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एक बहुत सारे बच्चों के मुझे आते हैं कि हम लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे नहीं मार्क्स आ रहे। तो ऐसा क्या है? देखो, जो मार्क्स लेके आ रहे हैं बच्चे, उन्होंने भी मेहनत की है, आप लोगों भी ने भी मेहनत की है। और अभी जो ये टाइम है 1.5 से 2 महीने का, इसमें ये एक परफेक्ट टाइम है। हम अपनी गलतियों को अगर पहचान जाते हैं इस समय पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में इम्प्रूव करने के लिए। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार, मेरे को इस टॉपिक पे मेरे से नेगेटिव ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से मेरा रैंक कम हुआ है, आप लोग अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में इसको इम्प्रूव करने के लिए। और एक्चुअल एग्ज़ाम जो आपका होगा उसमें ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। तो ये आता है यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको बस गलतियों से सीखना है। और कोशिश ये रखनी है कि अगर मैं आपका टेस्ट जब नेक्स्ट रखूंगा उसमें आप लोग किस तरीके से इंप्रूव करेंगे या किस तरीके से बाउंस बैक करेंगे, इस पे काम करना है। तो ये तो आ गया आपका दूसरा पॉइंट, एनालाइज कैसे करना है। और तीसरा पॉइंट आता है सबसे ज़्यादा, इम्प्रूव कैसे करें। हम इम्प्रूव कैसे करें? जैसे कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ कहते हैं हमारे 50 आ रहे हैं, हमारे 60 आ रहे हैं, हमारे 70 आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो मार्क्स हैं ये डिपेंड करते हैं एग्ज़ाम की या मॉक टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पे। हम लोगों को ये डिफ़िकल्टी लेवल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मार्क्स के ऊपर काम नहीं करना है। इम्प्रूव अगर आप लोगों को चीज़ों को करना है तो इम्प्रूव आप तभी कर पाओगे जब आप लोग अपनी गलतियों से सीखोगे। गलतियों से जब आप लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, मान लीजिए आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पे आपके 60 सही हैं, 60 गलत है, मार्क्स आपके वहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो गए। मान लीजिए दूसरा मॉक टेस्ट आपने दिया, आपके वहाँ पे 70 ठीक हुए लेकिन 50 फिर भी गलत है, तो आप लोगों ने इम्प्रूव यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप लोगों ने, आपको एक सिंपल ग्राफ बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी आपके 60 ठीक थे, 60 गलत थे, दूसरे में भी अगर आपके 70 ठीक है, 50 गलत है, तो ये इंप्रूवमेंट नहीं मानी जाएगी। आपके मार्क्स बेशक बढ़ेंगे बट ये इंप्रूवमेंट नहीं है। आप लोगों को एक्यूरेसी पे काफ़ी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जब JKSSB के एग्ज़ाम होते हैं 2 घंटे आप लोग बैठेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, आप लोगों का पेन ऑटोमेटिकली चलेगा और आपको पेन को ज़रूरी नहीं है कि चलाना ही चलाना है। आप लोगों को क्या लगेगा? आप लोगों को लगेगा यार 80 to 90 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दूं तो क्या पता मैं टॉपर ही ना बन जाऊं। तो ये टॉपर बनने की कई बार चाह आपको फाइनल लिस्ट से भी बाहर कर देती है। 0.25, ये मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, 0.5 से बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं इसी वजह से। अभी मॉक टेस्ट में आपको मैं ये चीज़ भी समझाऊंगा कि गेस कैसे करते हैं, कि कितना रिस्क एग्जाम हॉल में लेना सही है। बट अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, कि मैं जैसे एग्जाम पास आना शुरू हो जाएगा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। अभी के लिए जो हम लोग जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसको एक्चुअल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है और पूरा आपका फोकस होना चाहिए अवॉइड करने का, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है आपको इसको। और ये चीज़ सीखनी है, नहीं आंसर आता उसको मार्क मत करें। हाँ, ऑप्शनल अप्रोच मैंने आप लोगों को जो सिखाई है, ऑप्शन अगर आप 2 एलिमिनेट कर देते हैं तो उसका आंसर ज़रूर मार्क करके आए, इतना रिस्क आप लोगों का लेना बनता भी है। अगर आप 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करके आए। ये रिस्क आप लोग एग्जाम हॉल में भी ले सकते हैं, ये रिस्क आप लोग मॉक टेस्ट में भी ले सकते हैं। बट ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से पूछा गया है, आप लोग उसका आंसर नहीं मार्क करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपको सीखनी है, अवॉइड करना नेगेटिव मार्किंग। फिर आप लोग खुद देखेंगे जब आपका एंड में रिजल्ट आता है तो आप लोग एक चीज़ खुद देखेंगे कि हाँ, अभी बच्चों ने जो स्कोर किया है उन बच्चों का स्कोर आ रहा है यहाँ पे। मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने 60 सही किए हैं, 4 गलत किए हैं, आपका स्कोर बनता है 59। वहीं अगर आप लोग देखेंगे कि हाँ, हम लोगों की नेगेटिव मार्किंग के बाद 59 मार्क्स पे भी हमारी परसेंटाइल जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। और पेपर टफ आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पेपर अटेम्प्ट ऐसे ही कर दें। आप लोग कई बार देखेंगे कि अगर डिफ़िकल्ट पेपर है, जो ऑली बोर्ड का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का होता है और काफ़ी अच्छा लेवल होता है, इस लेवल पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो चीज़ अगर सपोज डिफ़िकल्ट आई है वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगी।
सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको वहाँ पे रैंक दिख जाता है साइड पे कि आपके जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी में आप लोगों ने 25 मार्क्स लिए हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका रैंक 138 है इतने, यानी कि 130 बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वैसे ही आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा कि हाँ हाँ इतने बच्चे हैं अगर इंग्लिश में, और इंग्लिश को एक सेक्शन को मैं वैसे बोलता हूँ, इस सेक्शन को बहुत सारे बच्चे लाइटली ले रहे हैं, बट ये सेक्शन गेम चेंजर होगी एग्जाम में। आप लोग खुद देख लेना, लेवल इसका ज़्यादा नहीं होता है, बट कई बार क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो इंग्लिश को लाइटली मत लेना। प्रैक्टिस करते रहो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो इन मॉक टेस्ट में। और ये जो एक इजी सेक्शंस है जैसे इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, और सरप्राइजिंगली आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स भी होगी क्योंकि अंजुम सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। साइंस हो गई, इन सेक्शंस को जो 10-10 नंबर की सेक्शंस है यहाँ पे, इनका टोटल लास्ट में आपकी सिलेक्शन लिस्ट डिसाइड करेगा, ना आपकी अकाउंटेंसी और जीके। ये जो आप लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे हर एक सेक्शन में, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को यही है। तो ये थी एक 10 दिन की स्ट्रेटेजी प्रॉपर जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, किस तरीके से इसको फॉलो करना है। नई चीज़ को अवॉइड करो, कोशिश करो कि जितना पिछले 9 महीनों में आप लोगों ने पढ़ा है उसको सारा रिवाइज करो। फिर वो आपने कहीं से भी पढ़ाई, फिर वो आप कोई पेड कोचिंग में हो या फिर आप लोग कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसी कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा है, कोचिंग से पढ़ा है, फ्री से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, हमारे लेक्चर से पढ़ा है, ऑलिव बोर्ड के नोट से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, आप उसको रिवाइज करें। 10 से 15 मिनट लगाओ। कल सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके लिए, सिलेबस को नोट करने का। सिलेबस जब आप लोग नोट कर लेंगे उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करो, एक एक टॉपिक को उठाओ, अपने नोट्स पढ़ो। ऑलिव बोर्ड के नोट्स मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी जो आपके नोट्स में नहीं होंगी, उसको ऐड ऑन करो अपने नोट्स में, ताकि जब कल को रिवाइज करने लगो, एक हाईलाइटर लेके आओ सब लोग सबसे पहले, और अब हाइलाइटर का यूज़ करना शुरू करो। आप लोगों ने अगर पूरा पेज एक नोट्स बनाया है, जैसे मान लीजिए ये मैंने पूरे एक नोट्स बनाए हैं, इसको क्या करना शुरू करो, इसको हाईलाइट करना शुरू करो। जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, रिवाइज करना है आप लोगों को। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है गूगल से एमसीक्यूज लगाने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, जब आप लोग एग्जाम से 10 दिन पहले, जो आपका लास्ट और क्रूशियल टाइम होता है, जो सब कुछ डिसाइड करता है, तब लोग आप क्या करोगे, जब मान लो यही नोट्स हैं आपके, ये जो मैंने सारा लिखा है, आप लोग जब इसको उठाओगे आपकी पहली नज़र पड़ेगी, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, गूगल के ऊपर जाना है, एमसीक्यू सर्च करना है। दूसरा पॉइंट आ गया आपका एनालिसिस, एनालिसिस के लिए क्या था, सेल्फ एनालिसिस था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें काम करना है अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे। मार्क्स अच्छे आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। और इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था गलतियों से सीखना है। गलतियों से सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मार्क्स बढ़ा रहे हैं, मार्क्स बढ़ाना इम्प्रूवमेंट नहीं होती, गलतियों को सुधारना इम्प्रूवमेंट होती है। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। ऑप्शनल अप्रोच आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मॉक टेस्ट में ही, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो ये सेक्शंस है इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एंड में गेम चेंजर होगी। तो ये एक है 10 दिन की आइडियल स्ट्रेटजी अभी के लिए, कि आप लोग किस तरीके से रिवाइज करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको लोगों को ये हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम से पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले आप लोग सोचते हैं कि हम लोग करेंगे अब रिवाइज। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ाई की होती है, आपने 2 से 3-4 रजिस्टर बनाए होते हैं अपने नोट्स के, और उसको एक बार भी खोल के नहीं देखा होता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं तो कहने को ये भी कह सकता हूँ जाओ यार ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दे दो, वहाँ पे आप लोगों को रैंक दिख जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये 10 दिन की स्ट्रेटजी है, इस 10 दिन की स्ट्रेटजी का रिजल्ट हमें दिखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटजी मैं लेके आऊँगा 7 अक्टूबर को आप लोगों के लिए, कि आने वाले 10 दिन में हम 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये जो स्टेप है, ये जो ट्रिपल एस आप लोग देख रहे हैं, 2.5 साल से हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और 2.5 साल से हमें बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिला है। सिर्फ इसी वजह से रिजल्ट मिले हैं क्योंकि ये जो चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग आपको सिखाते हैं स्टडी प्लान में, जो हमारा कंटेंट रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी पेड बैचेस हैं उनसे बेस्ट कंटेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें, और उनसे ज़्यादा पेन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। ये चैनल इकलौता ऐसा चैनल है, ये मैं आपको यहाँ पे ये गारंटी दे सकता हूँ, जो जनवरी से लेके सितंबर तक अभी तक जिसने चैनल पे वीडियोस लाना बंद नहीं की। इनफैक्ट जब जून जुलाई में वापस से आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, मार्च में जब कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले हुए,
हम लोगों ने लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा दी ताकि उस फेज में आप लोग किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना हो। और अब जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है, अब काम आता है यहाँ पे हमारा सेकंड एस यानी कि स्ट्रेटेजी का। और मैं आपको गारंटी देता हूँ मैक्सिमम सिलेक्शन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ट्रिपल एस से होगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं रहूँ यहाँ पे या नहीं रहूँ, आप लोगों को खुद ये चीज़ें क्लियर होंगी। और जो ये एस है सक्सेस, ये आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी तक ये जो सक्सेस है, ये 200 से ज़्यादा लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हमारे ग्रुप के देख चुके हैं। 450 से ज़्यादा लोग बैंक पीओ, जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट में ये चीज़ देख चुके हैं। और जो आप लोग होंगे, आप लोग इस बार का हमारा बेस्ट जो रिजल्ट होगा, इनसे बेटर रिजल्ट होगा, वो यहाँ से होगा। और आप लोग जो अपने घर पे बैठ के भी ये वीडियो देख रहे हो, आप ही लोग ये लेके आओगे। अगर मुझे आप लोगों पे इतना ज़्यादा भरोसा है, तो आप लोगों को मुझसे 100% ज़्यादा भरोसा अपने आप पे खुद होना चाहिए कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। अपना हम लोगों को बेस्ट देना है। हम लोग मानते हैं, अब जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने अपना, हमारी टीम ने अपना यहाँ पे बेस्ट दिया है। इससे बेटर जो भी चीज़ें अभी 2 महीनों में हम लोग, 1-1.5 महीने में हम लोग कर सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे, ताकि कल को ये ना हो कि यार काश हम थोड़ा सा और पढ़ा देते। आज अगर हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप लोगों के रिजल्ट के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कल को बोलोगे हाँ, हमने अपना 100% दिया, रिजल्ट चाहे जो भी हो। आने वाले एग्जाम्स के लिए हम लोग और मेहनत करेंगे। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, किस तरीके से रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है चीज़ों को। तो ये 10 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। इस वीडियो के बंद होते ही आप लोग सबसे पहले ये काम करें, अगर आपके चैनल पसंद आता है इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। और ये वीडियो मैं अभी काफ़ी लेट हो गया है बना रहा हूँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।